हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनिका केदार घाटी ब्लॉगर के बारे में, यानी कि प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोनिका है ना, वो आजकल इस तरह के थंबनेल लगा रही हैं कि वीडियो के अंदर कुछ और ही होता है और थंबनेल में कुछ और ही लिखा होता है। अभी कुछ दिन पहले जो मोनिका है, उन्होंने अपनी नानी को लेकर कोई थंबनेल लगाया हुआ था, लेकिन उनके वीडियो में ना उनकी नानी से रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। इसके बाद ऑडियंस ने मोनिका को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। तो मोनिका ने क्या किया, अपना वो थंबनेल चेंज कर दिया और वहाँ पर को उन्होंने अपनी फ़ोटो लगा दी उसके बाद थंबनेल पे। तो और जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जो मोनिका है वो अपनी नानी से बात नहीं करती, ना ही मोनिका की मम्मी मोनिका की नानी से मिलने जाती है, ना ही उनसे कोई बात करती है। और उसके बाद जो मोनिका है ना, वो बार बार अपनी नानी की फ़ोटो यूज़ करती है अपने थंबनेल पर, क्योंकि लोगों को पता है कि जो उनकी नानी के बारे में अगर मोनिका कुछ बताएगी या फिर उनकी फ़ोटो लगाएगी तो मैक्सिमम लोग मोनिका के व्लॉग देखने आएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो इसीलिए ना मोनिका अक्सर अपनी नानी की फ़ोटो को यूज़ करती है थंबनेल पे। भाई फ़ोटो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोनिका ने अपनी नानी के बारे में कोई भी जिक्र उस वीडियो में किया रहता ना, तो ऑडियंस को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, ना ही ऑडियंस मोनिका से नाराज़ होती। एक तो मोनिका ने अपनी नानी की फ़ोटो लगा दी थंबनेल पे और अंदर उसकी नानी से रिलेटेड उसने कोई बात ही नहीं करी थी, तो इसीलिए जो ऑडियंस थी ना, वो मोनिका से काफ़ी नाराज़ हो गई। और बहुत सारे लोग तो मोनिका को इस तरह के कमेंट कर रहे थे कि हम आज से आपकी वीडियो नहीं दिखेंगे, आप थंबनेल में कुछ और लगाते हो और अंदर आपके उससे रिलेटेड कोई वीडियो में कुछ बात होती ही नहीं है। तो उसके बाद ना मोनिका ने भी अपना थंबनेल चेंज कर लिया था। और अगर आपने मोनिका का भी लेटेस्ट वाला ब्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें ना थंबनेल मोनिका ने इस तरह का लगा रखा है कि उनके घर में कोई शुभ काम होने वाला है। तो अगर आपने उनके ब्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो 1 या 2 दिन पहले मोनिका ने ब्लॉग डाला था ना, तो उसमें जो मोनिका है वो अपनी मम्मी के साथ बर्तन लेते हुए नजर आ रही थी और मोनिका ने थंबनेल में लगाया था कि सगाई के बर्तनों की शॉपिंग, इस तरह का थंबनेल मोनिका ने लगाया हुआ था। लेकिन ना अगर आप मोनिका का वाला वीडियो जाकर देखेंगे ना, जिसमें उसने थंबनेल पे लगाया था सगाई के बर्तनों की शॉपिंग, तो उस वाले वीडियो में मोनिका ने सगाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करी, ना ही उसने ये बताया कि सगाई किसके घर में है, उनके अपने घर में है या किसी दूसरे घर में। कभी कभार होता है ना कि रिलेटिव्स की भी सगाई होती है, तो उसके लिए भी हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन मोनिका ने यहाँ पर, मोनिका और उसकी मम्मी ने इस वीडियो में जितनी शॉपिंग करी थी ना भाई, बहुत सारे उन्होंने बर्तन ले रखे थे। तो ऐसा ही लग रहा था कि उनके घर में शायद कोई शुभ काम होने वाला है इन फ्यूचर। तो मोनिका ने ना सगाई नाम का शब्द भी नहीं लिया, बस यही बोला कि कोई सीक्रेट है जो हम बाद में आपको बताएंगे। तो मुझे ये बोलना है कि अगर कोई सीक्रेट था तो ऐसे लिख देते कि शुभ काम के लिए शॉपिंग करी, या फिर कोई दूसरा थंबनेल बना लेते। एक तो सगाई वर्ड लिख रहे हो, सस्पेंस क्रिएट कर दिया ऑडियंस के बीच में। तो ऐसे में तो ऑडियंस से सवाल पूछेगी ही, क्योंकि मोनिका ने भी कोई जिक्र नहीं किया सगाई से रिलेटेड अपने वीडियो में, ना ही मोनिका की मम्मी ने सगाई से रिलेटेड कोई बात करी। और उसके बाद जो ऑडियंस है ना, वो मोनिका को यही पूछ रहे थे कि क्या आपकी सगाई होने वाली है, और बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि क्या आपकी शादी है, इसी वजह से क्या आप शॉपिंग कर रहे हो। तो मोनिका ने ना अगले वीडियो में इन कमेंट्स का भी कोई जवाब नहीं दिया, क्या उनकी सगाई होने वाली है या फिर किसी और की सगाई होने वाली है। अगर सगाई मोनिका की नहीं होती तो शायद मोनिका बोल देती कि किसी और की सगाई है, मेरी सगाई नहीं है। ना ही उन्होंने हाँ में आंसर दिया, ना ही ना में आंसर दिया। तो इससे ना कहीं ऑडियंस को यही लग रहा है कि मोनिका की सगाई होने वाली है बहुत जल्द। और बात करें मोनिका के रिलेटिव्स की, तो आपने देखा ही होगा कि जो मोनिका की पूरी फैमिली है ना, तो उनकी जो चाचा ताऊ हैं वो तो उनके ब्लॉग में नज़र नहीं आते। और मोनिका ने भी कुछ टाइम पहले यही बताया था कि उनके अपने चाचा ताऊ के साथ नहीं बनती, वो लोग आपस में बात नहीं करते। तो ऐसे में तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि मोनिका के चाचा ताऊ के बच्चों की सगाई होगी, क्योंकि जिस तरह उसने बताया था ना, वो लोग बात नहीं करते, तो शायद वो दोनों एक दूसरे को इन्वाइट भी ना करते हों। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि मोनिका की पूरी फैमिली में जो उनके नानी के साइड की फैमिली है, तो वहाँ पर को जो आरती हैं उनकी सगाई हो चुकी है, आरती के भाई की सगाई हो चुकी है। और उन सभी भाई बहनों में ना, और जो बाकी भाई बहन हैं वो इतने बड़े नहीं है कि उनकी सगाई हो। अभी मोनिका ही है जिसकी थोड़ी बहुत एज है। वैसे तो मोनिका भी एज में कम ही है, छोटी है, लेकिन गाँव में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों की शादी थोड़ा जल्दी कर लेते हैं सगाई। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद मोनिका की ही सगाई हो। और जिस तरह से मोनिका की मम्मी वीडियो में काफ़ी खुश नज़र आ रही थी ना, जब वो बर्तन की शॉपिंग कर रही थी, तो उनके फेस को देखकर तो यही लग रहा था कि उनके घर में ही कोई अच्छा शुभ काम होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो देखेंगे, अगर मोनिका इससे रिलेटेड कोई बात बताएगी तो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने मोनिका का उसके बाद वाला ब्लॉग देखा होगा ना, जो सगाई के बर्तनों की शॉपिंग वाले के बाद उन्होंने एक ब्लॉग डाला था, तो वहाँ पर को भी उन्होंने इस तरह का थंबनेल लगाया हुआ था कि उन्होंने ये लिखा था थंबनेल में कि तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो वो वहाँ पर को ना घर
की साफ सफाई कर रहे थे, लिपाई पुताई कर रहे थे और बर्तनों की भी साफ सफाई कर रहे थे। क्योंकि ना जिसके घर में शुभ काम होता है तो वही इस तरह के काम करता है कि वो घर की सफाई करता है, नए नए बर्तन खरीदता है। क्योंकि पहाड़ों में इस तरह के रीति रिवाज होते हैं ना, अगर किसी की सगाई होती है तो उसमें थोड़े बहुत चीज़ों का लेन देन होता है। लड़के वालों को बर्तन वगैरह दिए जाते हैं, लड़के वाले भी लड़कियों को कुछ ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करते हैं। तो हो सकता है कि मोनिका के घर पे सगाई हो। जिस तरह से वो सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं अपने काम में और जिस तरह के मोनिका थंबनेल यूज़ कर रही हैं, तो उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोनिका के आने वाले टाइम पे सगाई होने वाली है। और साथ ही मोनिका की मम्मी के फेस को भी देख के यही लग रहा था कि उनके घर में बहुत जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है या फिर कोई शुभ काम होने वाला है। भाई सगाई शब्द का यूज़ तो उन्होंने अपने थंबनेल पे कर ही लिया है। कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक हिंट तो दे ही दिया है कि उनके घर में कोई शुभ काम होने वाला है। अब वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि जो ऑडियंस अंदाज़ा लगा रही है कि मोनिका की सगाई है तो वो सही है या नहीं है, या फिर मोनिका के रिलेटिव की सगाई है, तो देखेंगे आने वाले वीडियो में। और इसके साथ ही जो प्रियंका योगी तिवारी जी हैं, तो भाई उन्होंने भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जो उनका सेकंड वाला चैनल है तिवारी एंड फैमिली, तो प्रियंका जी के ना तिवारी एंड फैमिली वाले चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी ऑडियंस को थैंक्स बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बोला। तो भाई ना ये बात ये लोग भी जानते हैं कि जो ऑडियंस है ना वही है जिनकी वजह से जो व्लॉगर्स हैं वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो प्रियंका जी का मेन वाला चैनल है तो भाई उसमें उनके ना 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। और उनका जो दूसरा चैनल है उसमें भी उनके 1 लाख कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ जो प्रियंका जी के भाई हैं आलोक राणा जी, तो भाई उनके चैनल पर भी अभी 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस टाइम पर ना इन लोगों को याद आती है कि ऑडियंस इनके लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन जब ऑडियंस इनको कोई सवाल पूछती है ना तो ये लोग ऑडियंस के सवाल को इस तरह से इग्नोर करते थे, जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है ना, तो उसी तरह ये लोग भी अपनी ऑडियंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि जो ऑडियंस है वो इनसे कितना इमोशनली अटैच हो जाती है। कितने सारे लोग होते हैं जो इनसे मिलना चाहते हैं। और इसके साथ ही ना आपने देखा होगा कि जो ऑडियंस है ना वो इनको अपना टाइम तो देती है, व्यूज़ देती है और इसके साथ ही इनको गिफ्ट भी भेजती है। आपने देखा होगा कि प्रियंका जी को भी बहुत सारे गिफ्ट आते हैं। तो भाई यही है ऑडियंस का प्यार, जो ऑडियंस अपने हर तरीके से इन पे जताती है, वो चाहे गिफ्ट भेजे या फिर इनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि भाई वो इनको अपना कीमती समय देते हैं, अपना उन पर प्यार लुटाते हैं। लेकिन ये लोग ना जब ऑडियंस इनको कमेंट करती है, इनसे कुछ चीज़ जानना चाहती है, तो भाई ये ऑडियंस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ व्यूज़ के लिए ऑडियंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर ऑडियंस इनके साथ इतना इमोशनली अटैच है तो भाई इनको भी ना ऑडियंस की भावनाओं को समझना चाहिए।